सभी को नमस्कार। आज हम फिर एक अगला पार्ट लेके आए हैं, जो हमारा तीसरा पार्ट है, स्वयं से जाने अपना प्रोफेशन का। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि कई लोगों का कमेंट आया कि ग्रह क्या होते हैं, या फिर किस ग्रह की बात हो रही है, क्या हो रहा है। तो देखिए, हम लोग इस समय प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। तो हमारा पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों को जब आप लोग देखेंगे तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फिर भी मैं इस पार्ट में आप लोग को मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा शॉर्टकट में कि कुंडली को आप कैसे देखेंगे। जैसे एक एस्ट्रोसीज करके एप्लीकेशन है, आप चाहिए तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद से आप देखिएगा, जब उसको खोलेंगे तो उसमें खोलने के बाद से आता है नवीन कुंडली लिखा रहेगा। उसमें आप लोग का इंटर नेम में अपना नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद से जो भी मंथ में आपका बॉर्न हुआ है उसका मंथ डालिएगा और डेट डालिएगा और टाइम डालिएगा, और जिस जिला में आप मतलब आपका बॉर्न हुआ रहेगा उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप उसमें लिख दीजिएगा। इस तरीके से करेंगे तो आपकी कुंडली खुलेगी। सपोज़ कोई भी कुंडली हमने एक कुंडली खोला। अब ये कुंडली खोलने के बाद से आप देखिए कि बगल में मैं पहले वीडियो में ही बताया था कि पारंपरिक करके है। पारंपरिक के बाद से फिर आप केपी में जाएंगे। केपी में आप भाव संधि में जाएंगे। भाव संधि में जाने के बाद से, चूँकि 10th हाउस की बात हुई है, अब इसमें आप देखिएगा तो सारा एक से लेके भाव जो 12 तक भाव दिया गया है। हम लोग प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, प्रोफेशन 10th हाउस से आता है, तो हम लोग को 10th हाउस के बारे में ही देखना है। उसमें मैंने बताया था कि 10th हाउस का जो भी सब लॉर्ड होगा, देखिए 10th हाउस का इसमें शनि है सब लॉर्ड। अब बगल में ग्रह है। अब ये टोटल ग्रह लिखा हुआ है, देखिए राशि और लग्न के नीचे सूर्य चंद्रमा मंगल सूर्य राहु पूरा केतु तक पूरा सारे ग्रह लिखे हुए हैं। अब हम जब देखे हैं कि शनि बना हुआ है 10th हाउस का सब लॉर्ड, तो शनि का नक्षत्र कौन है? शनि का नक्षत्र इसमें बना हुआ है सूर्य। अब इसके पहले हमने आपको एक चीज़ और बताया था कि इसमें ज़रा ग्रह निर्देश में जाके देख लीजिएगा कि ये टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है, मतलब प्लस में है कि बिना प्लस के है। अब देखिए शनि इसमें प्लस नहीं लिखा हुआ है, तो शनि प्लस नहीं लिखा हुआ है तो आप सीधे जो है आप जाएंगे केपी कुंडली में। शनि ग्रह का जो नक्षत्र था वो सूर्य था। देखिए, अब हम लोग जब केपी कुंडली में पहुंचेंगे तो हमको सिर्फ सूर्य को देखना है कि सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। अब सूर्य देखिए इस कुंडली में 8वें भाव में बैठा हुआ है। 8वें भाव से क्या काम है मैं सेकंड पार्ट में बताया हूँ, आप उसमें जाके देख लीजिएगा। ठीक, अब एक कुंडली मैं और खोल देता हूँ, आप उसमें देखिएगा। एक और एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक कुंडली और हमने खोला। अब इसमें फिर हम लोग पारंपरिक में जाएंगे, केपी कुंडली में जाएंगे। केपी कुंडली में जाने के बाद से फिर भाव संधि में जाएंगे। भाव संधि में जाके देखेंगे कि 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन है, तो इसमें शुक्र बना हुआ है, उसमें शनि बना हुआ है, इसमें शुक्र बना हुआ है। तो वैसे ही आपकी कुंडली में कुछ और भी बन सकता है। किसी का सूर्य भी बन सकता है, किसी का शनि बन सकता है, किसी का मंगल बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। अब आप चले जाइए फिर ग्रह निर्देश में। जब आप ग्रह निर्देश में गए तो देखें कि शुक्र के आगे प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अनटेनेंटेड है। अगर शुक्र अनटेनेंटेड है तो फिर आप जब आएंगे केपी कुंडली में, उसके पहले आप ग्रह में देख लीजिए कि शुक्र जो है उसका नक्षत्र केतु बना हुआ है। इसमें देखिए शुक्र का नक्षत्र केतु बना हुआ है। अब फिर आप इसमें जाइएगा केपी कुंडली में। जब केपी कुंडली में देखिएगा तो आप देखिए शुक्र है 7th हाउस में और केतु बैठा हुआ है 2nd हाउस में। आपसे मैंने बताया था कि जब प्लस रहेगा तो हमको उन दोनों भाव को लेना है जहाँ पे उसका सब लॉर्ड हो और उसका नक्षत्र लॉर्ड हो, तब दोनों लेना है। अब देखिए
अब इससे क्या प्रेडिक्शन करेंगे आप? सेकंड भी है और सेवन्थ भी है, तो ऐसे लोग फैमिली बिजनेस कर सकते हैं, पार्टनरशिप का बिजनेस कर सकते हैं, जो इनके पिताजी बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को भी ये कर सकते हैं, फैमिली के साथ कोई बिजनेस कर सकते हैं, रिटेल बिजनेस कर सकते हैं। ये दोनों काम को कंबाइन करके ये काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है सारी चीज़ें बताई गई कि कुंडली देखा कैसे जाता है। अब इतना 2 एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा टैलेंटेड और अनटैलेंटेड का पूरी कहानी। इस तरीके से आप कुंडली देखिएगा। ये आपको स्क्रीन पे दिखा दिया गया है कि किस तरीके से आपने इस कुंडली को देखा है। इस तरीके से अपनी अपनी कुंडलियों पे आप लोग अप्लाई करिए। ये तीसरा पार्ट मुझे इसमें इसीलिए बताना पड़ गया। अगला पार्ट जो है मेरा रहेगा दशा पद्धति पे, कि किस तरीके से दशा में आप जब कोई दशा आएगी तो किस तरीके से आप उसको अपने प्रोफेशन में यूटिलाइज करेंगे, अपने काम को किस तरीके से बदलाव करेंगे। देखिए, जब दशा बदलती है तो अचानक से इंसान के काम में बदलाव आ जाता है। ये क्यों आता है, ये सारी चीज़ें मेरा जो अगला पार्ट रहेगा उसमें आपको बताया जाएगा। क्योंकि अधिकतर आप देखे होंगे कि आज आदमी कोई काम कर रहा है, अचानक से उसका काम रुक जाता है। तो काम रुकने का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कोई कमी है। काम रुकने का मतलब उसका कहीं न कहीं दशा बदला हुआ है और अपने दशा के अनुसार वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। अगर अपने दशा के अनुसार काम करेगा व्यक्ति, तब जाके उसको अपने काम में सफलता मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों ने हमारी वीडियो देखा और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए सभी को धन्यवाद। देखिए, मैं एक लाइव क्लास भी लेने वाला हूं, जिसमें आपके और भी डाउट जो रहेंगे वो सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। और हो सके तो उसमें से मैं किसी का कुंडली लाइव देखूं। किसी का मतलब मैक्सिमम लोगों का मैं देखने का प्रयास करूंगा, कि सारे लोगों का मैं नहीं देख पाऊंगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनका मैं देखूंगा। आपको लिंक चला जाएगा, जब सब्सक्राइब किए रहेंगे आप हमारे चैनल को, तो आपको लिंक चला जाएगा। जिस दिन लाइव क्लास लेना रहेगा उस दिन आपको लिंक चला जाएगा। इसलिए थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।